जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त लेके एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत में लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लेके आते रहें और मोटिवेट होते रहें। आज की जो वैकेंसी है वो है छत्तीसगढ़ की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, फॉरेस्ट गार्ड का। तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1400 प्लस है। तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ क्या प्रोसेस है और क्या जो रहेगा, जिससे कि आप अपना जो सिलेक्शन है फाइनल सिलेक्शन ले सकें। तो सबसे पहले इनके द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जो कि बाद में रिवाइज करके डेट चेंज कर दी गई। पहले ये 1484 पद की रिक्त भर्ती थी इनके पास में, जो कि ये 20 मई 2023 से के लिए आवेदन करवाए गए थे। जिनके बाद में इन्होंने अपनी डेट्स को चेंज करके ये नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है, जो कि 12/6/2024 से लेके आप इसके जो फॉर्म है 1 जुलाई 2024 तक रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट www.chhattisgarhforest.com पर जाके आप इस फॉर्म फिल को फिल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ एक पोर्टल नजर आएगा, ये इसकी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, नहीं, ये रहा रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, वहां पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहां से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अपना जो डिटेल्स है वो रजिस्टर्ड करनी होगी, जिसमें कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप जो बनाना चाहते हैं, उसके साथ ही आपको कैप्चा एंटर करके आप अपना जो डिटेल्स है वो रजिस्टर्ड करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जो मिलेगा वो आपको डालना होगा और आप लॉगिन कर पाएंगे और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये थी आज की वैकेंसी की जानकारी। और क्या है ये वैकेंसी, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19/5/2023 को रिलीज होने वाला था, बट नहीं हुआ किसी कारणवश। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वन मंडलों में वन रक्षक 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। 1484 पद की जो वैकेंसी है यहाँ पे देखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, जिससे कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे रायपुर वन मंडल, धर्मतरी महासमुंद वन मंडल, गाजियाबाद, यहाँ पे जो डिटेल्स है, जहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट से या फिर जिस जगह से आप आवेदन करना चाहें वो आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे अ, दी गई है डिवीजन वाइज। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो मेंशन है। आप जिस भी डिवीजन में जाके काम करना चाहें, जिस भी डिवीजन के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो वहाँ से आप उसके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1484 वैकेंसीज है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका जो, इसको सीधा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेता हूँ। तो हायर सेकेंडरी अगर आप पास है, 12वीं क्लास पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपकी आयु गणना जो है वो 1 जनवरी 2023 की डेट से काउंट होगी, ना कि 1 जनवरी 2024। तो मतलब अगर आप 23 तक 18 वर्ष के कंप्लीट हो चुके हैं या फिर 40 वर्ष आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 31/12/2023 तक के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पे इन छत्तीसगढ़ के जो निवासी है, स्थानीय निवासी, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है।
उसके अलावा यहाँ पे 5 वर्ष अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो क्रिमिनल लेयर होती है उसमें अगर आते हैं तो भी उनके लिए 5 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, और साथ ही साथ दूसरी जो रिजर्वेशन है दूसरी कैटेगरी के लिए भी वो भी यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो भी कुछ आपके लिए दो छूट मेंशन है, तो आप जाके एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा। आयु के संबंध में जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की अंक सूची सत्यापित प्रति जिसमें जन्म तिथि अंकित हो संलग्न करें। मतलब आप जब आवेदन करें तो आपको 10वीं की जो मार्कशीट होगी वो भी अपलोड करनी होगी, तो आपको 10th और 12th दोनों मार्कशीट आपको चाहिए। वेतन कितना मिलेगा, तो 5200 का ग्रेड पे रहेगा, जो कि आपका मैक्सिमम रहेगा 20,200। ग्रेड वेतन जो रहेगा 1900 के आधार पे रहेगा, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग सैलरी में 70% दिया जाएगा। 70% के बाद में द्वितीय वर्ष जो रहेगा उसमें 80%, और जो तीसरा वर्ष रहेगा उसमें आपको 90% का वेतनमान 19,500 का मिलेगा। साथ ही साथ जो भत्ते रहेंगे वो अलग से रहेंगे। उसके अलावा जब आप 3 वर्ष की जो कंप्लीट कर लेंगे अपना जो स्टाइपेंड आपको जो रहेगा 3 वर्ष का, जो जैसे 70% मिलेगा तो 30% उनके पास जो सेविंग्स रहेगी आपकी, और 80 का 20% और 90 का 10%, मतलब ऐसे करके आपको जो 60% अमाउंट जो रहेगा आपका डिडक्ट अमाउंट था वो आपको चौथे वर्ष में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही साथ में आपकी जो ऊंचाई है, शारीरिक ऊंचाई, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 152 मेल कैंडिडेट्स के लिए और 145 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 163 की हाइट मेल कैंडिडेट्स की और 150 सेंटीमीटर की हाइट फीमेल कैंडिडेट्स की। सीना सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का मेजर होगा, तो सीना जो है 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंड होना चाहिए। मतलब अगर आपका 79 है तो 84 होना चाहिए, और न्यूनतम जो सीना है वो 79 होना चाहिए समस्त वर्ग, मतलब सभी का। चयन प्रक्रिया आपको मैं बता देता हूँ। आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों को आवश्यकता शारीरिक नापजोक हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जाएगी। यह दक्षता परीक्षा टेस्ट कुल 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट का विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पे 200 मीटर की आपकी दौड़ रहेगी सबसे पहले, जिसके 25 अंक आपको मिलेंगे। 800 मीटर की दौड़ रहेगी, उसके 25 अंक आपको मिलेंगे। लंबी कूद रहेगी, उसके 25 अंक आपको मिलेंगे। गोला फेंक रहेगा, 25 अंक आपको उसके मिलेंगे। तो जो मार्किंग आपको मिलेगी वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगी। यहाँ पे जैसे 24.51 सेकेंड से 25.50 सेकेंड, तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। वो 24.50 सेकेंड या उससे कम है तो आपको टोटल 25 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे मेजरमेंट्स मेंशन है, आप जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप अगर वहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है द इंडियन रोजगार टाइम्स, आप वो ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पे मेंशन है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट जाति वर्गवार तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में केवल विज्ञप्ति पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले फिजिकल देना होगा, उसके बाद में आपकी जितनी वैकेंसी है, जैसे 1400 1400 प्लस वैकेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 15 टाइम्स जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, मतलब एक वैकेंसी के लिए 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो उसी आधार पे आपकी फिर एग्जाम होगी, और एग्जाम में न्यूनतम अंक जो है आपको प्राप्त करने होंगे, और साथ ही साथ में आपको मेरिट में आना होगा ताकि आपका सिलेक्शन पहले हो। तो न्यूनतम आपको मिनिमम मार्क्स को तो क्वालिफाई करने होंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको मेरिट में आना होगा।
लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो जीके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, डिटेल आपको नहीं देना होगा। बोनस अंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो 100 अंकों का पेपर रहेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कि आपको बोनस अंक अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट है या फिर आपकी जो दूसरे कुछ सर्टिफिकेट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं जैसे खेलकूद के या फिर एनसीसी के, तो उसके कुछ आपको बोनस अंक वहाँ देखने को मिलेंगे। चयन सूची आपकी तैयार होगी, शारीरिक दक्षता के 100 अंक और लिखित परीक्षा के 100 अंक और जो बोनस के अंक हैं उसी के आधार पे सूची तैयार होगी और उसमें आपको सूची तैयार होने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें कि आपको अ, यहाँ पे प्रवीण सूची के उम्मीदवारों को पैदल चाल परीक्षा देनी होगी। जितनी भी सूची में जो नाम रहेंगे, जो भी सिलेक्शन या क्वालिफाई होंगे, उनको फिर पुरुष उम्मीदवारों जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन निर्धारित समय अवधि में दूरी पूर्ण नहीं होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब आपको 25 किलोमीटर अगर 4 घंटे में मेंशन है तो वहाँ पे 25 किलोमीटर आपको चलना होगा, तभी आके आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे इन्होंने कुछ दूसरे नियम और शर्तें मेंशन की हुई है, जो कि जनरल शर्तें हैं, तो इतना कुछ खास नहीं है। आप एक बार जाके नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हो रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज है उनके बारे में समय पे उनको अपडेट मिलती रहे और वो अपने भविष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? इसी के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।